तालिबान जो है वो बताएगा नहीं, न समय न तारीख, कुछ भी नहीं बताएगा। वो सीधे हमला करता है और उसका जो हमला का तरीका है वो मतलब सबसे अलग है। गुरिल्ला वॉर और ये सब आत्मघाती किसी भी तरीके का वो हमला कर सकता। भले ही तालिबान ने कह दिया हो कि इसका जवाब दिया जाएगा और समय पर दिया जाएगा, बखूबी कहा है। अब पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही बात बनती है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, है ना। लेकिन बदला जब होगा तो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जब इतना खौफ था ही तो पंगा क्यों लेने गए, क्यों एयर स्ट्राइक करने गए जब आम पब्लिक को आपने निशाना बना लिया, अगर तालिबान सही कह रहा है तो। कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने वहाँ के 70 आतंकियों को मिटाया है, 70 आतंकियों को ख़त्म किया है, जबकि अफ़गानिस्तान ये कहता है कि जिनको निशाना बनाया गया है वो 19 नागरिक हैं, वहाँ के एक परिवार के लोग हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और ऐसे में कल जो उनका सबसे खतरनाक बॉर्डर है, डुरंड बॉर्डर, वहां पर कल गोलाबारी भी हुई है। वहीं अगर बात करें अफगान सेना की, तो अफगान सेना का कहना है कि पाकिस्तान की साइड से पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद उन्होंने जवाब में फायरिंग की। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो बॉर्डर है इस पे तो लगातार तनाव बना ही रहता है और कल भी गोलीबारी हुई है। जी जी, नहीं, वो डुरंड लाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी का तनाव है, वो लगातार उस लाइन पर तनाव रहता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पर जाकर के अफ़गानिस्तान में, उसके बाद से और तनाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कब दोनों तरफ से हमले शुरू हो जाएं इसका कुछ नहीं पता। हालांकि तालिबान ने कसम खाई है कि वो बदला लेकर के रहेंगे और वहाँ के जो मंत्री हैं, तालिबान के जो मंत्री हैं, बाकायदा उन्होंने घोषणा की है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान इस समय डरा सहमा हुआ है और डुरंड लाइन पर तो हमेशा तनाव रहता है। लेकिन ये छिटपुट जो झड़प की खबर और गोलीबारी की खबर जो आप बता रही हैं, ये बीते रात की खबर है। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर अफगानी सैनिक आते हैं और पाकिस्तानी चौकियों में घुसकर इनको मार कूट काट के चले जाते हैं। और पाकिस्तान के सैनिक इतने साहसी हैं जो वहाँ पर देखते रहते हैं और वो मार पीट कर चले जाते हैं, और ये कई बार हो चुका है। डुरंड लाइन को लेकर के अफ़गानिस्तान बहुत सतर्क रहता है, जबकि पाकिस्तान के भी सतर्क है। लेकिन कई बार होता है कि पाकिस्तानी सैनिकों पर अक्सर, हमेशा आप देखेंगे कि अफ़गानी जो तालिबानी सैनिक है वो भारी पड़ते हैं। इसीलिए और इस समय दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की है अफ़गानिस्तान पर हमला करके। दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान का दावा है कि वहाँ जो लोग मारे गए वो आतंकी नहीं, आम जन थे, आम लोग थे, आम जनता थी। तो इसलिए और ज़्यादा दोनों के बीच विवाद बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान जो है वो कई मोर्चों पर लड़ रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में वो खुद आतंकवाद, जिहाद बढ़ावा देता है। दूसरा, बलोच में, बलूचिस्तान में लगातार बीएलओ की उनको चुनौती मिल रही है। अभी भी उसके 7 सैनिक उनके कब्ज़े में हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, ये दुश्मनी मोल लेने की उसकी आदत है। भारत के खिलाफ सेंटीमेंट वहाँ पर लगातार चलता है। इसके अलावा आप देखिए कि बलूचिस्तान में घिरा हुआ है। उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ भी अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती है। बलोच में तो इनकी स्थिति ही खराब है। वो कब अलग हो जाए उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई कह नहीं सकता। इन सब मोर्चे पर घिरे रहने के बावजूद तालिबान से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और तालिबान का जो हमला इस बार पाकिस्तान पर अगर वो करेगा तो वो कोई साधारण हमला नहीं होने वाला है, ऐसा उनका दावा है। और कुल मिलाकर के पाकिस्तान सतर्क तो है, लेकिन अंदर अंदर डर सता रहा है उसको। उसके सैनिक डरे हुए हैं। डरे इसीलिए हुए हैं कि अफ़गानिस्तान जब हमला करता है तो छोटा मोटा हमला होता ही नहीं है। और कुल मिलाकर के ये बेसिकली जो है, आपको बताऊं कि ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने का काम पाकिस्तान ने किया है। और डुरंड लाइन पर ये झड़प जो आप लगातार सुन रही हैं, ये उसी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ये झड़प आगे और भी कोई बड़ा रूप न ले ले, क्योंकि
पाकिस्तान जो है वो कब क्या कर बैठे और किससे कब पंगा ले ले कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन इन सब के बीच तालिबान ने जो कसम खाई है, मुझे लगता है कि इससे पहले जब भी तालिबान ने इस तरह का ऐलान किया है तो उन्होंने कोई बड़ा पाकिस्तान में कांड किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा अगर हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति गृह युद्ध जैसे पहले से है और अब और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। देखिए राशिद, डूरंड लाइन पर कल गोलीबारी हुई जिसमें अफगानिस्तान सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि पाक की साइड से फायरिंग हुई थी और पाकिस्तान की कई चौकियां जो हैं उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। देखिए मानसी, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का बदला तालिबान इतने छोटे तरीके से लेगा। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भले ही तालिबान ने कह दिया हो कि इसका जवाब दिया जाएगा और समय पर दिया जाएगा, बखूबी कहा है। अब पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही बात बनती है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, है ना। लेकिन बदला जब होगा तो सारी दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है तालिबान पर, पाकिस्तान और तालिबान का कहीं से कहीं मुकाबला नहीं है। लड़ाकों में बहुत फ़र्क है, सैनिकों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, दूसरी चीज़ जब हम देखें कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने वहाँ के 70 आतंकियों को मिटाया है, 70 आतंकियों को ख़त्म किया है। जबकि अफ़गानिस्तान ये कहता है कि जिनको निशाना बनाया गया है वो 19 नागरिक हैं वहाँ के, एक परिवार के लोग हैं, जिसमें वो सारे बेकसूर लोग थे और वो बच्चों से लेके बुज़ुर्ग उसमें शामिल हैं, उनको उन्होंने निशाना बनाया। पाकिस्तान ये भी कहता है कि ये हमला इसलिए किया, ये स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि हमारे देश में जो है वो आत्मघाती हमले खूब बढ़ रहे थे। अब पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि आत्मघाती हमले किस पे बढ़ रहे थे हमारे देश में, कि वहाँ भी तो खूब आतंकी हैं। आप सारे देश में, पूरी दुनिया में वो आतंकियों को पनाह देने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान बखूबी जाना जाता है। तो किस उससे वो अफ़गानिस्तान पे आरोप लगा रहा है, और आरोप अगर लगा रहा है तो उसने अब करा क्या, ये भी देखना चाहिए। अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान से कोई रिश्ते कैसे हैं उसके भी तो पता ही है। पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान कह लीजिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान कह लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा वो कैसे रचता रहता है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन आप देखते रहिए कि शुरू से ही पाकिस्तान की ये, आप ये कह लीजिए कि उसे क्या इस चीज़ की जलन है, या फिर ये कह लीजिए कि वो हमेशा भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता रहता है, आतंकी भेज के, कभी पानी के रास्ते से तो कभी सड़क के रास्ते से, और वो यहाँ घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। अब उसने यही चीज़ आरोप लगाया कि अफ़गानिस्तान पे, लेकिन बता दें कि अफ़गानिस्तान के लड़ाके इतनी जल्दी चुप बैठने वाले नहीं हैं, और वो ये नहीं है कि चौकियों पर आए और कूट के चले गए, बस इतने में उनका बदला पूरा हो गया। नहीं, आप याद करिए वो दौर जब अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में थी और उसको कैसे खदेड़ के निकाला था। अमेरिका के हथियार तक नहीं दिए थे तालिबान के लड़ाकों ने, और अमेरिका उसको लेना चाहता है, और जो कि वो अभी तक ले नहीं पा रहा। अब आप ये सोचिए कि जब अफ़गानिस्तान के नेताओं ने ये कह दिया है कि समय पर बदला होगा, तो पाकिस्तान को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर हों या भले ही शहबाज हों, वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, खूब दावे बड़े बड़े करता है, गीदड़ भपकियाँ देता है, लेकिन बाद में क्या होता है ये सभी को पता है, माफ़ी मांगता नज़र आता है। एक जैसे कहावत कहते हैं कि भाई ऊंची दुकान और फीके पकवान, पाकिस्तान का भी वही हाल है कि गीदड़ भपकियाँ खूब देनी है, दावे खूब करना है, लेकिन बाद में जब मामला बढ़ता है तो वो माफ़ी मांगता नज़र आता है। और ठीक अब आपको देखना, जब तालिबान से अगर बात बढ़ती हुई नज़र आई ना, तो ठीक ऐसा ही होने वाला है मानसी। देखिए बात जो है अब बदले की है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि सही समय पर आकर बदला लेगा, लेकिन कब आएगा वो सही समय जब वो बदला लेगा? देखिए तालिबान जो है वो बताएगा नहीं, न समय न तारीख, कुछ भी नहीं बताएगा। वो सीधे हमला करता है, और उसका जो हमला का तरीका है वो मतलब सबसे अलग है। गुरिल्ला वॉर और ये सब आत्मघाती किसी भी तरीके का वो हमला कर सकता है, वो बता के नहीं करता। और पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं, जिस दिन एयर स्ट्राइक किया था उन्होंने, उसके अगले दिन कई बस अड्डों को उन्होंने बंद कर दिया था कि कहीं तालिबान ही ना आ जाएं। कई जगह पे उन्होंने लाइटें बंद करा दी थी। आप समझ जाइए पाकिस्तान के अंदर कितना खौफ और डर है तालिबान का। और सबसे बड़ी बात है, जब इतना खौफ था ही तो पंगा क्यों लेने गए, क्यों एयर स्ट्राइक करने गए, जब आम पब्लिक को आपने निशाना बना लिया, अगर तालिबान सही कह रहा है तो।
कुल मिलाकर के पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। घर में गृह युद्ध के हालात हैं। इमरान खान को आपने पहले जेल में बंद किया। इतने दिनों से उनकी बहनें मांग कर रही हैं कि उनका जो है शरीर साथ नहीं दे रहा, उनके कई सारी उनको परेशानी हो रही है, उनका इलाज करवाया नहीं। जब इतना गृह युद्ध के हालात बने तो आप उनको लेके अस्पताल फटाफट पहुंच गए। दूसरी बात है कि अंदर खाने में खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि असीम मुनीर के पावर को कम करने के लिए शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों साथ में आ जाएं, हाथ मिला लें। तो ऐसे में असीम मुनीर के पास ऑप्शन क्या बचेगा? या तो तख्ता पलट या उन्हीं को वही पलट दिए जाएंगे। और ये काफ़ी संभावना है। ये वही असीम मुनीर हैं जिनको इमरान सरकार ने किनारे हाशिए पर डाल दिया था, इनको कोई पूछता नहीं था। उसी के बदले उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, जो अब तक दुश्मनी चली आ रही है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो है अंदर खाने भी घिरा हुआ है, बाहर में भी घिरा हुआ है, चाहे बलोच हो चाहे भारत पर भी वो समय समय पर ये आतंकी गतिविधियाँ यहाँ पर करता रहता है और मुँह की खाता है। फिर जैसे आपने देखा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो बदला लिया पाकिस्तान से, उसके बाद आज वो ट्रंप साहब ने भी कह ही दिया कि वहाँ शहबाज शरीफ की जान भी नहीं बचती और हज़ारों लाखों लोग मारे जाते पाकिस्तान में। तो कुल मिलाकर के वो गलतियाँ करता है पहले, उसके बाद जब आप उस पर हमला करेंगे, चाहे कोई देश उस पर हमला करता है, तो फिर सरेंडर कर जाता है। अब अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, अच्छी बात है, आपने एयर स्ट्राइक कर दिया, लेकिन अब चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो? दोनों जो ये पाकिस्तान के शेर बने फिर रहे हैं, ये चुप क्यों हैं? इसीलिए चुप हैं कि इनको डर है कि अफ़गानिस्तान उससे बड़ा हमला करेगा और हमने 80 मारे हैं तो वो पता नहीं कितने मार देगा। कुल मिलाकर के अफ़गानिस्तान इस समय किस व्यवस्था में गुजर रहा है आप यकीन लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके जो मंत्रियों के बयान हैं, उनका जो पहले का इतिहास देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तो पाकिस्तान वही रिकॉर्ड देख के थर्रा रहा है कि कब हमला हो जाए, कैसे हमला हो जाए, ये कुछ नहीं पता पाकिस्तान को। और वहाँ काफ़ी लोग डरे सहमे हुए हैं। शहर दर शहर जो है उनकी दहशत देखी जा रही है, क्योंकि कहाँ कब और कैसे हमला होगा किसी को नहीं मालूम। और पाकिस्तान ये सब चुपचाप वहाँ खामोश, वहाँ के आम नागरिक देख रहे हैं और कोस रहे हैं कि ये कैसी सरकार है। जी। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बीच में लगातार तनाव बना हुआ है और छुटपुट झड़प भी वहां पर हो रही है। तालिबान जो है वो उस पर हमला करने की चेतावनी दे चुका है। अब देखना ये होगा कि तालिबान किस समय, कहां पर, कैसे हमला करता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।